हेलो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन यूनिट 5 का अनदर टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिंपली आईपीआर या आईपी नेम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, इसके बारे में जनरली सुना सभी नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये मार्क। तो बट ये होता क्या है, इसको हम एक टेक्निकल या बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि ये चीज़ है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की होती क्या है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, सिग्निफिकेंस वगैरह में ये जानना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लेवल में ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि कॉपीराइट्स वगैरह हो गए, क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं। आगे रिसर्च लेवल में ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं। तो जानते हैं कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले आईपी इज़ अ की एलिमेंट नीडेड टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज में कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस का एक प्रकार से पार्ट्स माना जाता है। इफेक्टिव एक्विजिशन, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ आईपी कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इन बिजनेस टुडे। कुल मिला के आप बिजनेस में मतलब किसी पर्सन के सक्सेस और फेलियर के बीच के डिफरेंस को इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर बिजनेस ग्रोथ ऑफ एनी इंटरप्राइज it is important to protect the innovation and ensure the IP rights of any third party was not infringed। मतलब कि जो भी ये सब प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, इसका कोई गलत एडवांटेज ना उठा सके, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ये मान्यता दी जाती है। हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। मतलब ये एक प्रकार का एकाधिकार होता है कि जिस पर्सन को गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाता है, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, तो उस पर उसका ही अधिकार होता है। उसके अलावा कोई अगर अदर पर्सन उसको यूज़ करता है तो वो उस पर केस कर सकता है या वो इशू लॉ के अगेंस्ट माना जाती है वो चीज़ें। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सन या जो कंपनी में जो भी उसके वर्कर्स हैं या जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उसमें उन्होंने किस नया इन्वेंशन किया, किसी भी फील्ड में किया, चाहे प्रोडक्ट के बेस्ड फील्ड माने, चाहे रिसर्च के फील्ड माने, एजुकेशन की फील्ड माने, तो उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। और एडवांटेज मिलने के साथ साथ उसको उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि अगर कोई उसके अगेंस्ट पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में और कुछ बातें हम जान लें कि वन एक्वायर्स लीगल राइट्स ओवर आईपी वंस सच आईपी इज़ रजिस्टर्ड। मतलब कि जब एक कोई भी प्रॉपर्टी राइट से वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम उसको फाइनली प्रॉपर्टी राइट्स मान ली जाता है। आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने कोई इनोवेशन किया तो अपने नाम पर आप उसका एकाधिकार आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं वो एक ऑथोराइज्ड या लीगल बहुत सही जगह से करवाएं, क्योंकि जैसे हम जो रिसर्च फील्ड में, हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन में हम अपना मान लीजिए कोई पब्लिश करवा रहे हैं, पेपर पब्लिश करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया या कोई भी सेमिनार के पेपर्स वगैरह रिसर्च से रिलेटेड, और हम उसको जहाँ पब्लिश कर रहे हैं वही एक संस्था ही उतनी कोई ख़ास ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो उतना बेटर एडवांटेज या बेटर बेनिफिट हमको प्रोवाइड नहीं करता है। उसके कंपेरेटिवली अगर हम सही ऑथेंटिक एरिया में, ऑथेंटिक जगह उसको आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही चीज़ कही गई है कि आप एक लीगल या आप एक ऑथेंटिक प्लेस पे अपना वो चीज़ ऑर्गेनाइज़ कराएं। लीगली प्रॉपर्टी मींस अ बंडल ऑफ राइट्स
द राइट्स हेल्ड बाई पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ गिवन जस्ट ज्यूरी डिसीजन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में तीन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, तीन चीज़ें के रूप में इसको समझा जाता है। इंटेंजेंशियल एसेट्स, एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, जनरेट रेवेन्यू। तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ दिया जाता है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम थोड़ा डिटेल्स में जानें। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थी तो हमने ओवरऑल जान लिया कि किसी भी चीज़ को न्यू इन्वेंशन के लिए या कोई उसका एकाधिकार के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं राइट्स। बट जैसे हम जो अलग अलग वर्ड्स सुनते हैं ये सब इसी के टाइप्स होते हैं। मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन कहने का मतलब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब पार्ट ही हैं, सब पार्ट हैं किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। तो एक एक हम पढ़ते जाते हैं कि व्हाट इज़ पेटेंट, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है? अ पेटेंट इज़ टेम्पररी मोनोपोली ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम यूजिंग एन इन्वेंशन। मतलब कि पेटेंट, किसी भी चीज़ का पेटेंट गवर्नमेंट उस पर्सन को प्रोवाइड करती है जिसने हट के कोई वर्क, कोई भी चीज़, न्यू चीज़ इन्वेंट करी होती है। न्यू चीज़ इन्वेंट करने पे उसको उस चीज़ का पेटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, मतलब उसका वो पेटेंट माना जाता है, वो चीज़ उसके लिए उसको पेटेंट कर दी जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यूएस में 20 साल के लिए उसको उसका पेटेंट अधिकार दे दिया जाता है। न्यू इन्वेंशन के लिए पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू अ ट्रेडमार्क ओनर to use a specific name or symbol in association with a class of product or service। मतलब किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए, आप इसको ब्रांड समझे, उसको उसका ट्रेडमार्क दे दिया जाता है। जैसे कि आप लोग बुक्स वगैरह परचेस करते हैं तो आईएसआई मार्क उसमें बुक्स में लगे होते हैं, तो वो एक प्रकार का उसको ट्रेडमार्क दिया गया है कि वो मार्क को और कोई उसी संस्थान कंपनी द्वारा यूज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कोई उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया, जावा जैकेट। जो जावा जैकेट का ट्रेडमार्क है वो ओनली उसी जो संस्थान या जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इससे रिलेटेड वही इस ट्रेडमार्क का यूज कर सकता है, या फिर ये जिसको प्रोवाइड कर रहा है वही कर सकता है। एक्स्ट्रा इस तरह से अननेसेसरी इस ट्रेडमार्क का यूज़ कोई नहीं कर सकता है। आप नॉर्मली जैसे कि देखते हैं एमआरएफ का ट्रेडमार्क दिया गया है, तो ऐसे ही नॉर्मली कोई कहीं भी एमआरएफ का ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं कर सकता है। ये उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिली होती है, उसको ट्रेडमार्क अलग से मिला होता है। ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने मान लीजिए कोई फार्मूला जनरेट करके या किसी ऑपरेशन के थ्रू कोई न्यू चीज़ इन्वेंट की, तो उसका अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस को या इन्फॉर्मेशन को वो सीक्रेट रख सकता है। मतलब कि वो उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो मतलब बाहर उसको शो ऑफ करे कि हमने किस तरह से बनाया, कैसे किया। इस चीज़ को कुछ हद तक उसको बाउंडेशन रहती हैं कि वो सीक्रेट उन चीज़ों को रख सकता है, उसकी जानकारी के बारे में या अपनी सेफ्टी से रिकॉर्डिंग, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सीक्रेट, कुछ बातों को सीक्रेट रख सकता है। ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट साइड से। नेक्स्ट, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में क्या होता है कि ये जनरली रिसर्च फील्ड या एजुकेशनल फील्ड में हम देखते हैं कि कोई भी लिटरेचर हो, ग्राफिक्स हो, म्यूज़िक्स हो, इसमें इन्वेंटर को कॉपीराइट्स दिया जाता है। मतलब इस चीज़ को कॉपी कोई करके कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक किसी ने लॉन्च किया, तो सेम एज इट इज़ कोई दूसरा पर्सन उस म्यूज़िक को लॉन्च नहीं कर सकता है। ये चीज़ कोई लिटरेचर है या कोई रिसर्च है, तो उस चीज़ पे उसका कॉपीराइट माना जाता है। अब उस चीज़ वो उसी के नाम से है, कोई दूसरा पर्सन उस चीज़ को यूज नहीं कर सकता है। तो यही बातें कॉपीराइट्स में कही गई हैं कि राइट्स द गवर्नमेंट ग्रांटेड बाय टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल वर्क
एक्सप्रेशन, लिटरेचर, ग्राफिक्स, म्यूजिक, आर्ट, एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर, मतलब ये सब फील्ड में कॉपीराइट्स प्रोवाइड करी जाती हैं। ये आपका टोटली ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन है जो कि हमने पढ़ा कि पेटेंट, यूटिलिटी, डिज़ाइन और प्लांट 3 टाइप के पेटेंट हो सकते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट। मतलब क्लासिफिकेशन में ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये 4 टाइप के हैं और पेटेंट को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कोर्स टॉपिक है ही, जिसमें आपको पूछा सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं या उसके टाइप्स के बारे में आप इसको एक एक एग्जांपल के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका कवर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।